हेलो एवरीवन। आज की कहानी भगवान के परम भक्त महाराज मुचुकुंद जी की कहानी। जिस महान कुल में भगवान श्री राम अवतरित हुए, सूर्यवंश का इक्ष्वाकु कुल विशेष रूप से माना जाता है। इस कुल में माधवता जैसे भी राजा भी इसी कुल में जन्मे गए। राजा माधवता के पुत्र महाराज मुचुकुंद इतन थे। वे महाराज राजा के साथ बड़े पराक्रमी और बली थे। राजा मुचुकुंद इतने बलशाली थे, न केवल पृथ्वी के राजा बल्कि देवलोक के राजा इंद्र को भी उसकी मदद की आवश्यकता पड़ती थी। एक बार दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं ने उन दैत्यों का सामना करने के लिए महाराज मुचुकुंद की मदद ली। महाराज ने कई वर्षों तक दैत्यों से अपनी पराक्रम और बल द्वारा दैत्यों का सामना किया और विजय प्राप्त की। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा, राजन, अपने हमारी बहुत सहायता की है। आपने परिवार, स्त्री, पुत्रों, प्रजा को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जितना एक वर्ष होता है, वहाँ पृथ्वी पर उतरते समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप 1000 वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के मुख में चले गए। राजन, हम आपसे बहुत खुश हैं। आप हमसे मोक्ष को छोड़कर कुछ भी वरदान मांग सकते हैं। तब महाराज मुचुकुंद ने विचार किया कि वह कई वर्षों दैत्य के साथ युद्ध की वजह से सोए नहीं हैं। उस युद्ध में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। अब वह सोना चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि वे भरपूर निद्रा में सके और कोई उनकी नींद को तोड़ ना सके। महाराज मुचुकुंद ने देवराज इंद्र से ये अभी कहा, यदि जो कोई भी मेरी नींद तोड़े उसका तुरंत नाश हो जाए। तब देवराज ने उनकी इच्छा को पूरा किया और कहा कि वे पृथ्वी पर जाकर आराम से सो सकते हैं। जो भी उनकी नींद को तोड़ेगा वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। महाराज मुचुकुंद पृथ्वी पर आकर गुफा में सो गए और वहाँ सोते समय कई युग बीत गए। फिर युग आया द्वापर, और इस द्वापर युग में यदुवंश ने भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। एक समय भगवान से बैर करने वाले कालव्यन ने मथुरा को घेर लिया और उसे बर्बाद करने की योजना बनाई। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से मथुरा को बचाया। काल्यवन घमंडी और बलशाली था और वह भगवान के पीछे पड़ गया। भगवान जानबूझकर मैदान से भागकर एक गुफा में आ छिपे। भगवान जहाँ महाराज मुचुकुंद सो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण उसके अंत के लिए कुछ और ही सोच रखा था। सोते देखकर भगवान ने धीरे से अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और खुद छिपकर सब दृश्य को देखने लगे, क्योंकि छिपकर तमाशा देखने से आपको बड़ा आनंद आता है। महाराज मुचुकुंद को भगवान समझकर काल्यवन उन्हें जगाने के लिए जोर से पीताम्बर खींचा और महाराज तुरंत उठे। महाराज मुचुकुंद देखते ही काल्यवन वहीं खड़ा खड़ा भस्म हो गया। अब महाराज यहाँ वहाँ देखने लगे। उन्होंने देखा कि भगवान की शक्ति से पूरी गुफा जगमगा रही थी। उसकी नज़रें भगवान श्री कृष्ण पे पड़ी। भगवान को देखते ही उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। समझते देर नहीं लगती, ये वही परमेश्वर आदि शक्ति परमात्मा का प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण हैं। और वे भगवान के पास उनकी शरण में गए,
उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मुचुकुंद जी वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन मुचुकुंद जी ने उन्हें किसी भी भौतिक धन या वर की मांग नहीं की। वे बोले, प्रभु अगर आपको कुछ देना है तो मुझे आपकी भक्ति दीजिए, ताकि मैं आपका सच्चे श्रद्धा और समर्पण के साथ आपकी सेवा करूं। आपको भक्तों का नाथ, आपके दर्शन के बाद जन्म मरण का संकट खत्म हो जाता है। महाराज की एक ही लालसा थी कि उन्हें भगवान की भक्तों का संग, और अब तक अच्छी तरह से उपासना नहीं की थी, और वे मुक्ति के साथ साथ उपासना को भी चाहते थे। इसलिए भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लो, सभी जीवों में सम्मान दृष्टि रखो, और फिर मेरी अन्य उपासना करो। और फिर महाराज मुचुकुंद ने अपनी उपासना पूरी की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।